अब बच्चों फर्स्ट रिएक्शन हम केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है, इसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ये सीरीज मैंने आपको बहुत बार याद करवाई है, तो आज फिर से इसे रिवाइज करेंगे। कैटरीना ने कार मंगाई, एल्टो जैन फरारी, ये एसएन सब पंजाब को आ गए। तो इसे याद करने का ये तरीका है, वैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये सारे मेटल्स हैं। तो इसमें मेटल्स में हाइड्रोजन यहाँ मेटल नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजन क्यों लिखा गया है? हाइड्रोजन इसलिए लिखा गया है कि ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है, और मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सब एलिमेंट हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, और जो हाइड्रोजन के नीचे दिए गए हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव। तो जब हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे, यानी कि HCl से कराएंगे, एसिड से केवल वही मेटल रिएक्ट कर पाएंगे जो मेटल उससे ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, और एसिड से वो मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे जो उससे कम रिएक्टिव है। अब देखेंगे हम, सबसे पहले हमें देखना है कि मेटल कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन होने में भी हमें मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ही वो रिएक्ट करती है। कैसे? कि जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव है, तो जैसे ही वाटर के साथ पोटेशियम की हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्शन बहुत वाइग्रस रिएक्शन, इसीलिए क्योंकि पोटेशियम और सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल, इसलिए हम ये रिएक्शन लैब में दिखाते भी नहीं है। जो हम दिखाते हैं वो जिंक के साथ दिखाते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन है जो बच्चे इजीली कर सकते हैं और हम भी उसे दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन है पोटेशियम के साथ जब होता है, तो आप देखो यहाँ पर हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, और जो ये हीट एनर्जी है किसी भी रिएक्शन के अंदर, जब हीट एनर्जी इवॉल्व होती है तो वो हीट एनर्जी इतनी मेजर हो सकती है कि वो वहां पर एक्सप्लोजन हो जाए, यानी कि ब्लास्ट हो जाए, टेस्ट ट्यूब भी फट सकती है। तो इसीलिए ये रिएक्शन बहुत इजीली हम नहीं कर सकते। इसीलिए पोटेशियम आपने पढ़ा भी था कि जो पोटेशियम और सोडियम होता है उसको केरोसिन के अंदर रखते हैं, क्योंकि उसको वो ऑक्सीजन के साथ भी वाइग्रसली रिएक्शन करता है और सीधे एक्सप्लोजन हो जाता है। इसीलिए हम इसकी कैसे कराते हैं, इसको हमेशा केरोसिन में रखते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही हाईली रिएक्टिव हैं, इन्हें हम केरोसिन में क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं क्योंकि हाईली रिएक्टिव हैं, वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। लेकिन ये रिएक्शन बहुत वाइग्रस है और इससे ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए हम रिएक्शन करके देखेंगे जिंक के साथ। अगर हम जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं वाटर की, लेकिन इसमें एक चीज है कि जो वाटर के साथ रिएक्शन होती है 3 फॉर्म में होती है। आपको पता है वाटर हमारा 3 स्टेट में मिलता है। वाटर आपका सिंपल वाटर होता है, जो सिंपल वाटर है, कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर को कुछ हॉट किया तो वो हॉट वाटर, अब हॉट वाटर आपने स्टीम बना दिया तो वो स्टीम हो। तो जो वाटर के साथ रिएक्शन है, जिसमें जैसे जैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाती है, वैसे वैसे वाटर के साथ रिएक्शन जो है कम होती चली जाती है। ये ऊपर वाले जो मेटल है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। कौन कौन? पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। उससे नीचे वाले मैग्नीशियम किसके साथ? स्टीम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। फिर आ जाता है एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये किसके साथ? स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि ये अगर हम कोल्ड वाटर के साथ जिंक की रिएक्शन कराएंगे तो वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये उतना रिएक्टिव नहीं है, इसलिए हमें किससे करानी पड़ेगी? स्टीम से करानी पड़ती है। अब ये रिएक्शंस आपकी बुक में एक एक्टिविटी के रूप में भी दी गई है। उस एक्टिविटी में हमने क्या किया है कि एक बॉइलिंग ट्यूब ली है, ये बॉइलिंग ट्यूब ले ली, और इस बॉइलिंग ट्यूब को हमने यहाँ से कनेक्ट किया। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कुछ अमाउंट में यहाँ पर एक वो रखा, स्टील बूल, इसमें यहाँ पर बूल रखी और उस बूल को गीला कर दिया वाटर से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बर्नर लगाया इसको गर्म करने के लिए। यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर मेटल रखा, कोई सा भी मेटल रख सकते हैं, ये रिएक्शन हमें शो करनी है। तो आपने यहाँ पे ये बर्नर हो गया, 2 बर्नर लगाए हैं। अब दोनों बर्नर आपने यहाँ पर लगाए हैं। एक बर्नर किसे गर्म कर रहा है? वाटर को गर्म कर रहा है। वाटर कैसे? स्टीम में चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बूल रखी हुई है, वो क्या है? उसको वाटर में डिप करके रखी गई है। तो अब क्या हुआ कि इसको जैसे ही हीट होगी, हीट होने के बाद ये स्टीम प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद यहाँ क्या है? मेटल रखा हुआ है, कोई सा भी मेटल हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है,
जिंक हो सकता है। ये मेटल आपने यहाँ रख दिया, अब क्या होगा, हीट होगा। हीट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद ये रिएक्शन इस तरीके से होती है। ये रिएक्शन इस तरीके से होती है और यहाँ पर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से जितनी भी हाइड्रोजन है वो यहाँ इकट्ठी हो जाती है। जो हाइड्रोजन है हल्की है वाटर से, यहाँ पर आपने वाटर फिल किया हुआ है। अब क्या हुआ कि ये वाटर को नीचे कर देती है और ऊपर हाइड्रोजन यहाँ पर इकट्ठी होती है। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन से यहाँ पर हमने बॉयल किया, बॉइलिंग ट्यूब से बॉयल करने के बाद क्या हुआ कि ये भी हॉट हो गया, ये भी हॉट हो गया। जैसे ही स्टीम इधर से इधर आती है, ये स्टीम के साथ रिएक्शन हो जाती है मेटल की, और रिएक्शन होने के बाद ये रिएक्शन जो होती है और यहाँ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस के साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हमने यहाँ वाटर लिया। अब हीट जो प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाती है और इसे हम कैसे टेस्ट करते हैं, बाय पॉप साउंड। हम पॉप साउंड के थ्रू इस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आपके उसमें बुक में दी हुई है। इस तरीके से हमें ये पता चला कि मेटल कैसे वाटर के साथ रिएक्शन करता है। वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन रिएक्शन करता है, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। हाइड्रोक्साइड यानी बेस बनाते हैं। उसके बाद जो मैग्नीशियम है वो कैसे करता है, ये कोल्ड हॉट वाटर के साथ भी करता है और स्टीम के साथ भी रिएक्शन करता है। नेक्स्ट आ जाता है एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं स्टीम के साथ। क्यों, क्योंकि ये लेस है। तो हम रिएक्शंस देख लेंगे किस तरीके से होती हैं। वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है, अब नेक्स्ट रिएक्शन हमें समझनी है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब एसिड्स के साथ मेटल किस तरीके से रिएक्शन करता है, तो एसिड्स के साथ रिएक्शन कैसे होगी मेटल्स की, हमने जिंक की रिएक्शन कराई, जिंक प्लस HCl बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है इस रिएक्शन के अंदर। हमने जिंक के साथ क्यों कराई, क्योंकि ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर हम एसिड के साथ उसकी रिएक्शन कराएंगे वो भी बहुत वाइग्रस रिएक्शन होती है, तो इसीलिए हम जिंक की कराते हैं ताकि मॉडरेट रिएक्शन हो और वो रिएक्शन इजीली आप ऑब्जर्व कर सकें। तो जिंक मेटल लेते हैं, ZnCl2 प्लस H2 बनता है। इसमें आप H2SO4 से भी रिएक्शन करा सकते हैं। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं जिंक की, तब हमारा फॉर्म होता है ZnSO4 प्लस H2, यानी जिंक सल्फेट फॉर्म होता है और H2 फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस दोनों ही तरीके से बनती है। अगर हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, यानी कि जो मेटल है उसकी रिएक्शन बेस के साथ, ये तो एसिड हो गए हमारे। अगर हम नॉन मेटल ले लें, नॉन मेटल की रिएक्शन कराएं, नॉन मेटल की रिएक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम मेटल्स की पढ़ रहे हैं। तो मेटल की रिएक्शन, आपने जिंक की रिएक्शन पढ़ ली। अब इसके अंदर हमें एक चीज और पढ़नी है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे होती है मेटल की। पहली रिएक्शन हमने पढ़ी रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, सेकेंड हमने पढ़ी रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, थर्ड हमने पढ़ी फिर रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड फॉर्म होगा, यानी कि K की रिएक्शन जब H2O के साथ होगी तो क्या बन जाएगा, KOH प्लस H2। तो यानी कि क्या बन जाता है, ऑक्साइड फॉर्म होता है K2O, ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ऑक्साइड फॉर्म हो गया और यहाँ हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होती, सिर्फ ऑक्साइड फॉर्म होता है। ये बन गया हमारा ऑक्साइड बन जाता है ना। अगर सोडियम के साथ रिएक्शन होगी तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा Na2।
अगर कैल्शियम के साथ होगी तो CaO। अब जब इस CaO को या Na2O को या K2O को रिएक्शन हम क्या कराएंगे, वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अब इन्हें वाटर में डिसॉल्व करके देखते हैं कि ये जो हमने ऑक्साइड बनाया है, ये ऑक्साइड अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब क्या होगा। तो अगर हमारा ऑक्साइड है K2O, ये क्या कहलाएगा, मेटालिक ऑक्साइड। जब ये मेटालिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब एसिड के साथ कैसे मेटल रिएक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। तो मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करने में हमने Zn की रिएक्शन करी है HCl के साथ, तो ये बन जाएगा हमारा ZnCl2 प्लस H2। जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हमने जिंक की क्यों की, हम सोडियम और पोटेशियम की भी कर सकते थे। क्यों हमने इसलिए की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वाइब्रेसली रिएक्शन होती है, बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, इसलिए वो रिएक्शन हम नहीं करते। रिएक्शन हमने जिंक की एक मॉडरेट रिएक्शन है, मॉडरेट रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्शन भी कैसी है, मॉडरेट। आप चाहें तो इसकी H2SO4 से भी कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से। ये दो एसिड ही मैंने आपसे कहे थे पढ़ने के लिए, जिंक प्लस H2SO4, तो क्या आ जाएगा, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस फॉर्म। ये हाइड्रोजन गैस बाय पॉप साउंड यू कैन आइडेंटिफाई। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म होती है। तो जब मेटल की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं, कोई भी मेटल है, अगर Na है, सोडियम मेटल है, रिएक्शन कराई है आपने ऑक्सीजन से, तो फॉर्म होगा मेटल का ऑक्साइड Na2O। अब ये जो Na2O फॉर्म हुआ है, इसको वाटर में जब हम डिसॉल्व करते हैं, Na2O डिसॉल्व इन वाटर, इट फॉर्म्स बेस NaOH, बेस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्साइड कैसा हुआ, बेसिक हुआ। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कुछ ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर में होते हैं, यानी कि वो एसिडिक नेचर भी शो करती हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं। तो एसिडिक और बेसिक से कैसे पता चलेगा, तो अब हम उसको देखते हैं कि एसिडिक नेचर एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड केवल एल्यूमिनियम और जिंक बनाते हैं। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर में होता है और जिंक का भी। अब इसे समझ लेते हैं कि हमने क्या किया, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन HCl से कराते हैं। ये जिंक ऑक्साइड लिया, इसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं, क्या फॉर्म होगा, ZnCl2 प्लस H2, जिंक क्लोराइड और वाटर फॉर्म होता है। अब हमें किससे करानी है इसकी रिएक्शन, इसकी रिएक्शन हम बेस से करा देते हैं, ZnO प्लस ट्वाइस NaOH। ये क्या है, बेस। बेस से रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा Na2ZnO2 प्लस H2, ये फॉर्म हो जाता है हमारा। ये क्या है, ये है सोडियम जिंकेट, जैसे सोडियम जिंकेट। अब यहाँ देखो कि ये यहाँ इसके नेचर, अब देखो यहाँ पर ZnO की नेचर कैसी थी, यहाँ पर ZnO की नेचर कैसी थी, ये एसिड है तो इसकी नेचर बेसिक थी। अब यहाँ हमने बेस लिया तो यहाँ इसकी नेचर एसिडिक। दोनों ही तरीके में क्या बना है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म हुआ। यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म हुआ है, यहाँ पर सॉल्ट और वाटर। तो ये इस तरीके से हमें पता चलता है दीज आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ही एल्यूमिनियम भी, एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है वो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो आपको बाकी सारे ऑक्साइड्स क्या होते हैं, कुछ ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं, कुछ नहीं भी होते। ऐसा नहीं है कि मेटालिक जितने ऑक्साइड्स हैं सारे वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर वाटर में डिसॉल्व होंगे तो वो एल्कली फॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि आपको ये पता भी है कि कुछ एल्कली ही वाटर में डिसॉल्वेबल होती हैं, बाकी जो एल्कली होती हैं वो बेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ सोडियम और पोटेशियम ही बनाते हैं, जिससे इससे KOH बनता है और इससे NaOH बनता है। ये बोथ आर एल्कली। अब नेक्स्ट इसके बाद हम रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद
salt solution. Reaction of metal with salt solution. Salt solution के साथ कैसे रिएक्शन होती है? अब सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है पहले तो ये बताओ। सॉल्ट सॉल्यूशन वही है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन हम पढ़ते हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो ये क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर भी उसे पढ़ना है क्योंकि हम मेटल में भी उसे पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, दोबारा से उसे पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो नीचे वाले को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है, मगर नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ मान लो हमने लिया है, हम ले लेते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की रिएक्शन करा दी आपने किससे? एल्यूमिनियम। मान लो एल्यूमिनियम से करा दी। जिंक और एल्यूमिनियम में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो अब क्या बन जाएगा यहाँ? एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा प्लस Zn। Zn को इसमें डिस्प्लेस कर दिया और एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म हो गया। अब मान लो हमने रिएक्शन कराई मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की करा दी जिंक सल्फेट के साथ। अब यहाँ पर भी देखो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है और जिंक कम रिएक्टिव है। अब मैग्नीशियम जो ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा? ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा? MgSO4 प्लस Z। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। और यहाँ पर किसका एग्जाम्पल है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सोल्यूशन। अगर हम सॉल्ट उसी का मेटल का ही सॉल्ट सोल्यूशन हो और मेटल से ही रिएक्शन तो वो उसको क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन कौन सा? हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, लेकिन लो रिएक्टिव वाला हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करता। तो ये हमने क्या पढ़ी? सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब इसके बाद हमें एक और चीज पढ़नी है। एक है इसके अंदर बेटा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया एक छोटा सा टॉपिक है। एक्वारेजिया होता है बेटा जिसमें हम 3 अमाउंट में HCl लेते हैं और 1 अमाउंट में HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड लेते हैं। वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होती है और उन्हें जब हम दोनों को आपस में मिलाते हैं यानी 1:3 लेते हैं तो 1 अमाउंट में लेंगे हम HNO3, 1 यूनिट HNO3 और 3 यूनिट हमने क्या लेना है? HCl लेना है। ठीक है, तो 1 में HNO3 दोनों का ये रेशियो होता है 1:3। तो ये होता है, इसे हम बोलते हैं एक्वारेजिया। ये बहुत हाईली कोरेसिव एक एसिड बनता है और ये इतना ज्यादा एसिडिक है, इतना ज्यादा मेजर होता है कि अगर इसमें गोल्ड भी डाल दिया जाए तो गोल्ड भी क्या हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। इतना कोरेसिव होता है नेचर। तो जो भी ये गोल्ड वाले हैं जो सफाई जो आपकी रिंग्स वगैरह की साफ करते हैं या ज्वेलरी को साफ करते हैं, ये लोग इनके पास एक कोई सॉल्यूशन होता है, ये उसमें जैसे डिप करते हैं तो उसके ऊपर की सरफेस सारी क्या हो जाती है? हट जाती है। तो जो भी उसके ऊपर आपका जो भी इम्प्योरिटीज है, जो भी चीजें हैं, साथ में गोल्ड भी कुछ अमाउंट में जाता है, तो ये उससे क्या हो जाता है? बिल्कुल क्लीन हो जाता है। आपको तो लगता है चमकते हुए मिल गए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ अमाउंट में आपका गोल्ड या सिल्वर जाता है। तो अब यहाँ पर हमने ये पढ़ा। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज है, नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है फिर बच्चों, अब हमें रिएक्शन बेस के साथ देखनी है कि बेस के साथ कैसे रिएक्शन होती है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। ये एसिड के साथ तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं, लेकिन बेस के साथ